ভূস্বর্গে রক্তাক্ত ভূস্বর্গ, রক্তাক্ত কাশ্মীর, পর্যটনের ভরা মরশুম, ভূস্বর্গে জঙ্গি হানা, বেছে বেছে টার্গেট করলো পর্যটকদের। অনন্তনাগের পেহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালানোর ঘটনা, নিহত 26 পর্যটক। হামলার দায় স্বীকার জঙ্গি সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টের। जहांगीर तो क्या बेड़ियां पे चल दे यार तुम मौत ही कश्मीर की। আমরা কথা বলবো কারণ এই মুহূর্তে যে স্কেচ প্রকাশ করা হয়েছে, 3 জনের স্কেচ প্রকাশ করা হয়েছে, 4 সন্দেহভাজনের মধ্যে 3 জনের স্কেচ প্রকাশ করা হয়েছে, তাদের নাম প্রকাশ্যে এসেছে। এরা কারা, কি তাদের পরিচয়? আসিফ প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আসিফ, ये जो 3 लोगों का आसिफ कादरी प्रतिनिधि রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, তার সঙ্গে কথা বলবো। ये जो तीन लोगों का जो स्केच सामने आया है, ये लोग कौन है? बिल्कुल रोमेला, आपको पता होगा कि जिस तरह से कल जो अटैक किया गया बायसरन वैली में, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, तो वहां पर यह बताया जा रहा है कि 5 से 7 लोग जो है, 7 आतंकी जो है वो अचानक वहां पर आए और उन्होंने जो हथियारों से लैस थे, उनके पास हथियार भी थे, एम्युनिशन था, तो उन्होंने डायरेक्ट जो है अंधाधुंध फायरिंग किया टूरिस्ट्स पर। और वहां पर भी उन्होंने जो है डिवाइड किया, यानी कि अलग किया पुरुषों को, और पुरुषों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से जो है वहां पर काफी हड़बंग मच गई और जो वहां पर टूरिस्ट थे वो पैनिक हो गए। और उसके बाद जो है लगभग 27 से 28 लोगों की जो टूरिस्ट जो है उनकी मौत जो है वो हो गई। और काफी लोग जो है वो गंभीर स्थिति में इस वक्त अस्पतालों में जो है दाखिल किए गए हैं। और अभी जो है होम मिनिस्टर अमित शाह पहलगाम आए और बायसरन वैली का उन्होंने विजिट किया और वहां पर जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है उसका रिव्यू भी लिया, उसका जायजा लिया। और उन्होंने स्ट्रांगली इस टेरर इंसिडेंट को कंडम किया। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के जो उच्च अधिकारी थे उनके साथ बात करते हुए उन्होंने फ्री हैंड दिया उनको और कहा कि जो भी करना होगा लेकिन स्ट्रांग हैंड से इस टेररिज्म को, इन टेररिस्ट को डील करना होगा। और उसके बाद जिस तरह से जो आई विटनेसेस थे, जो इन टूरिस्ट्स के परिजन थे, तो उनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी, पुलिस थी, तो उनसे पूछताछ के बाद जो स्केचेस है वो तैयार किए गए हैं। और फिलहाल हम कह सकते हैं कि 3 से 4 लोगों का स्केच जो है वो तैयार किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि यही वो लोग हैं, उनके स्केच जो है जो इस हमले में मुलव्वस थे, जो वो आतंकी है। और जिस तरह से हमने कहा कि अभी तक पुलिस की जानिब से या सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से कोई भी प्रेस रिलीज नहीं आया है, कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो वहां पर लोग थे वो 5 से 7 आतंकी जो थे वो वहां पर मौजूद थे। और जिनमें से कुछ जो है लोकल हो सकते हैं और अक्सर जो आतंकी है वो सरहद पार पाकिस्तान जो। देखिए मुदासिर, इसके पहले ऐसा तो कभी पहलगाम में नहीं हुआ। और जो कल हुआ वहां पे जो टूरिस्ट लोग थे उन लोगों का महजब पूछा गया कि आप कहां से हो, आपका परिचय क्या है, ये पूछा गया। और चुन चुन के उन लोगों को गोली, उन लोगों के ऊपर अटैक किया गया, उन लोगों के ऊपर गोली चलाया गया। ये किस लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहलगाम का आपने जिक्र किया तो आपका कहना सही है कि पहलगाम जो है काफी पीसफुल, शांत एरिया माना जाता है अगर कश्मीर घाटी की हम बात करेंगे। और यहाँ पर यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस है। और जिस तरह से कल वहां पर आतंकी आते हैं, वो उन पे जो है हमला करते हैं पर्यटकों पे, तो उसकी कड़ी निंदा हो रही है, कड़ी मजम्मत हो रही है अगर लोकल्स की बात करेंगे। और न सिर्फ टूरिस्ट को बल्कि यहाँ का जो एक युवक है जो हापतनाड़ इलाका है पहलगाम के जुरिडिक्शन में ही आता है, जिसका नाम मोहम्मद हुसैन आदिल बताया जाता है, तो वो मुस्लिम है मजहब से, तो उसको भी गोली मार दी गई वहां पर। और ये बताया जा रहा है कि वो युवक जो है उसने मजामत की थी, यानी कि उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की थी, उनका हथियार छीनने की कोशिश की थी, और जिसके वजह से उस पर भी गोली मार दी गई और उसको भी मौत की नींद जो है वो सुला दिया गया। और इस वजह से अब जो लोग हैं पूरे निकल आ रहे हैं। और पहलगाम में हम इस वक्त मौजूद है और पूरा मार्केट यहाँ पर बंद है, चक्का जाम है, ट्रांसपोर्ट गायब है। और यहाँ तक कि आज स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। और यहाँ तक कि जो टूरिस्ट जो होटल्स थे यहाँ पे टूरिस्ट का रश होता था, आज सुनसान सड़कें जो है वो नजरे आ रही है। और पूरी तरह से इस मामले को, इस अटैक को कंडम किया जा रहा है। और अभी यहाँ पर जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं, ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग हैं, तो उन्होंने अभी यहाँ पर एक प्रोटेस्ट निकाला। और कल शाम को भी हमने देखा कि कैंडल लाइट प्रोटेस्ट निकाला गया, न सिर्फ पहलगाम में बल्कि श्रीनगर में या फिर जम्मू के जो इलाके हैं वहां से हमें देखने को मिला कि काफी जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं और अपना जो गुस्सा है, अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर कर रहे हैं। और
भी हमने देखा जी कि जी मुदासिर भारत माता आप की हमारे साथ बने रहिए আমরা গতকাল যে জঙ্গি হামলার ঘটনা দেখলাম যাতে রক্তাক্ত উপত্যকা তারপর থেকে কাশ্মীর জুড়ে কড়া নিরাপত্তা জম্মু কাশ্মীরের সেনা টহল জায়গায় জায়গায় নাকা তল্লাশি চলছে সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাবো গতকাল জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত উপত্যকা তারপর থেকে কাশ্মীর জুড়ে কড়া নিরাপত্তা জম্মু কাশ্মীরের সেনা টহল জায়গায় জায়গায় নাকা তল্লাশি তার পাশাপাশি আমরা দেখছি প্রতিবাদ মিছিল তাও চলছে গতকাল জঙ্গি হামলার পর থমথমে ভূস্বর্গ কাশ্মীর আরো একবার চলে যাব मुदस्सिर कदरी हमारे संगे রয়েছেন मुदस्सिर ये जो पहलगांव है यहाँ का सिचुएशन ही ऐसा है ये मानो सपने जैसा है यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा जाते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है हर 500 मीटर के अंदर सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात रहते हैं पूरे साल भर वहां पे ऐसा हमला ये कैसे हो गया ये जो जिन लोगों का स्केच सामने आया है ये लोग महीने भर 1 महीने से भी ज्यादा टाइम ये पहलगांव में भी है किसी को कुछ भी पता नहीं चला इंटेलिजेंस क्या कर रहा था देखिए रोमेला जिस तरह से आपका पहलगाम का जिक्र किया आपने तो पहलगाम वर्ल्ड फेमस जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये सही बात है और इसके साथ साथ पहलगाम इस चीज से भी फेमस है कि यहाँ से जो है अमरनाथ यात्रा जाती है और श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला पड़ाव जो है पहलगाम ही है और इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी जो है 24 पहर अलर्ट रहती है और पूरा जो है हम ये कह सकते हैं कि पहलगाम जो पूरा है इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी ग्रिड एक मजबूत जो है वो कायम किया गया है लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पहलगाम जो है एक पीसफुल एरिया माना जाता है और काफी पहले इस तरह के जो मामलात है वो यहाँ पे हुआ करते थे जब यहाँ पे टेररिज्म पीक पे था तो उस वक्त जो है पहलगाम में भी इस तरह के वाकया जो थे वो देखने को मिल रहे थे लेकिन अब कुछ सालों से जो पहलगाम है काफी पीसफुल एरिया माना जाता है लेकिन सिक्योरिटी जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो सिक्योरिटी भी अलर्ट पे होती है हमेशा यहाँ पे तो ऐसे में इस तरह का जो टेररिस्ट ग्रुप आना फिर बाइसरन वैली पे पहुंचना जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद भी वहां पे इस तरह का स्ट्राइक करना और जो पर्यटक वहां पे मौजूद है उन पे अंधाधुंध फायरिंग करना यकीनी तौर पर कई सवालात को जन्म देता है और यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी नए नए चैलेंजेस इससे पैदा हो रहे हैं और जिस तरह से हमने बताया कि गृह मंत्री जो ही यहाँ पे आए तो उनके आने का मकसद यही था कि वो अपनी तरीके से देख ले बजाते खुद वो देख ले कि क्या वजह रही है कि सिक्योरिटी लैप्स है या कुछ और मामला है क्योंकि इतना बड़ा हादसा इतना बड़ा जो अटैक है वो यहाँ पे अंजाम दिया गया जी मुदस्सिर जी मुदस्सिर आप बने रहिए मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में এই যে কাশ্মীরে যে হামলার পর আমরা দেখলাম সেখানে একটা বাইক উদ্ধার হয়েছে একটা কালো বাইক কিন্তু সেই বাইকের মালিক কে না তা জানা যায়নি যে ছবি আপনারা নিউজ 18 বাংলা স্ক্রিনে দেখছেন ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার বাইক এবং অনুমান করা হচ্ছে যে এটা জঙ্গিদেরই বাইক এই বাইকের কোনো নাম্বার প্লেট নেই তাহলে বাইক এলো কোথা থেকে যখন এখানে এরকম একটা বড় হামলার ঘটনা ঘটছে সেখানে এই বাইক কোথা থেকে এলো তাহলে কি জঙ্গিরা এই সন্ত্রাসবাদীরা এই বাইকে করেই সেখানে এসেছিল প্রশ্ন উঠছে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি আমাদের প্রতিনিধি मुदस्सिर कदरी রয়েছেন সঙ্গে मुदस्सिर ये जो बाइक मरम्मत हुआ है वहां से इसके बारे में कोई अभी तक जानकारी है आपके पास देखिए जिस तरह से कल जो ही ये अटैक हुआ तो उसके बाद जिस तरह से हमने कहा कि एक जॉइंट जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जिसमें देश की सेना इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ और हमने देखा कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी तो वो भी यहाँ पे आ गई और इस ऑपरेशन में जुट गई और ऑपरेशन के दौरान इस जो एक बाइक है वो वहाँ पे लावारिस पाई गई और सस्पिशियस इसलिए ये मामला बनता है कि उसका नंबर प्लेट नहीं है उस पर नंबर नहीं है तो उसको फौरी तौर पर जो पुलिस है उन्होंने जब्त कर लिया है और उसके बाद जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है वो बुलाए गए हैं और वो जांच में जुट गए हैं कि ये बाइक जो है किसके नाम पे है और रिकॉर्ड्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं और यकीनी तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस इस इन्वेस्टिगेशन में जुट गए हैं तो उनके पास जो है काफी लीड्स मिले हैं और उन लीड्स को अभी जो है जाहिर नहीं किया जा रहा है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है और वो लीड्स जो है अभी राज ही रखे जा रहे हैं और सीक्रेटली जो है एजेंसीज है अपना काम कर रही हैं और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि स्केच भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं स्केच रिलीज हुए हैं तो उसके बाद जो है जो एक और माना जाता है ये एक और कदम जो माना जाता है इन्वेस्टिगेशन का और ये कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि लीड्स जो है इसमें मिल पाई है और जिसके तहत ही जो आतंकी है जो इस हमले में मुलव्वस है उन तक पहुंचा जा सकता है देखिए मुदस्सिर और एक बात तो है अभी तो कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट लोग जा चुके हैं जाने वाले हैं
बहुत सारे टूरिस्ट लोग प्लान भी अपने कैंसिल कर रहे हैं और विरोधी पक्ष का ये कहना है कि ये कश्मीर टूरिज्म को बॉयकॉट करो। इस परिस्थिति में वहाँ के जो लोग हैं, आम आदमी है, उनका क्या कहना है, जिनका रोजी रोटी चलता है ये टूरिज्म से ही? अब बिल्कुल, अगर कश्मीर या फिर पर्टिकुलर पहलगाम, गुलमर्ग एरियाज है या श्रीनगर एरियाज है, तो यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है और खास तौर पर जो यहाँ की इकोनॉमी है टूरिज्म पे खासा डिपेंड है और रोजगार जो है लोगों का इससे जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि अब जो है लोग आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पे निकल रहे हैं और जो अपना प्रदर्शन है वो जारी रखे हुए हैं। और हालांकि हमारी कई लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये टूरिस्ट पे अटैक नहीं था, बल्कि ये उनके घरों पे अटैक था, ये उनके रोजगार पे अटैक है। और कहीं ना कहीं ये एक साजिश भी है कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसको डुबाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि काफी रोजगार इससे जुड़ा है, काफी इकोनॉमी जुड़ी है, तो ये समझा जा रहा है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है कश्मीर की इकोनॉमी को खराब करने की जो है कोशिश की जा रही है। और इस तरह के वाकया जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री पे डाल सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ और जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है उनका ये कहना है कि जो इकोनॉमी के नजर से अभी इस मामले को नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है ये इंसानियत से जुड़ा हुआ है, ये कत्ल का मामला है और उन मासूम बेगुनाह लोगों का कत्ल है जो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और कश्मीर में कश्मीरियों के मेहमान बनकर आए थे। और यही वजह है कि कश्मीरी लोग जो है आज इस कत्ल को कंडेम कर रहे हैं और बाद में वो ये सोच रहे हैं कि इससे उनकी इकोनॉमी जो है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, कश्मीर टूरिज्म के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, ये तो मानने वाली बात है। अभी तक के लिए शुक्रिया मुदासिर। আমরা কাশ্মীরের দিকে নজর রাখছিলাম এবং কাশ্মীর রক্তাক্ত ভূস্বর্গ প্রতি মুহূর্তে লেটেস্ট আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। কি ব্যবস্থা ভারতের তরফ থেকে, কি পদক্ষেপ, অবশ্যই জানাবো একটা ছোট্ট ব্রেকের পর।